हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 का एक और आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं और आर्टिकल का नाम है किसी समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना। तो आर्टिकल का नाम लिख रहा हूं, किसी समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना। क्लियर? किसी समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण। ठीक है, तो इस आर्टिकल में क्या है कि हम यहां 3 स्थितियां देंगे। जैसा कि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में 3 स्थितियां ली थी, ध्यान हो तो जब हमने चालक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी तो उसमें पहला केस लिया था कि जब बिंदु चालक गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, दूसरा चालक गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो और तीसरा चालक गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। तो ऐसे ही हम इस समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए 3 बिंदु निर्धारित करेंगे, एक बाहर, एक पृष्ठ पर और एक इनसाइड। तो फिर मैं पहला केस लेता हूं। देखिए, जब बिंदु समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। ठीक है, कहने का मतलब स्मॉल आर, ये बिंदु की जो है वो स्थिति है, दूरी है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये उस गोलीय कोश की त्रिज्या है। तो फिर ये स्थिति हम ले रहे हैं, तो कैसे करेंगे देखिए। तो हमारे पास में ये एक आर त्रिज्या का चालक गोलीय कोश है। ठीक, ये एक कैपिटल आर त्रिज्या का चालक गोलीय कोश है और इससे आवेश Q से समरूप आवेशित किया गया है। ठीक, Q आवेश से इसे आवेशित किया गया और इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव V ज्ञात करना है। ठीक, तो फिर इसकी भूमिका क्या है देखेंगे। चित्र में कैपिटल R त्रिज्या का समरूप आवेशित Q आवेश से। ठीक है, चित्र में कैपिटल R त्रिज्या का समरूप आवेशित Q आवेश से चालक गोलीय कोश दर्शाया गया है। ठीक है, इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर स्थित बिंदु P पर
विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपके पास में जो है वो इसकी भूमिका होगी कि हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन एक बात है, विद्युत विभव की परिभाषा क्या थी कि अनंत से इकाई धनावेश को इस बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य। इसका मतलब इन्फिनिटी से और इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वही कार्य तो इस पर विद्युत विभव होगा। और उसके लिए हमने एक फार्मूला डेवलप भी किया था, क्या कि इन्फिनिटी से आपको स्मॉल आर तक आना है, ये दूरी जो है वो स्मॉल आर के बराबर है। ठीक है, स्मॉल आर, तो इन्फिनिटी चलना है और स्मॉल आर तक आना है। तो फिर हम ये कह सकते हैं किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर कहां से चलना है, इन्फिनिटी से, और कहां तक आना है, P बिंदु जिसकी लोकेशन विद रेस्पेक्ट टू O कितनी है, R के सापेक्ष दूरी, P की जो है दूरी बिंदु O के सापेक्ष R है, और E डॉट डी आर। ठीक है, ये फार्मूला है। तो फिर यहां मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान लेता हूं, तो E मान लो, तो उसको हम डी आर से उसको विस्थापित करें। ठीक है, किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, तो फिर किया गया कार्य ऋणात्मक ही होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है, आगे की तरफ है। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो अल्प विस्थापन आगे की तरफ पैदा करें, तब विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य तो E डॉट डी आर हो गया। लेकिन हम ठीक इसके अपोजिट चल रहे हैं, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है, यहां पर माइनस लगाना पड़ रहा है। तो यहां ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी से उस बिंदु तक आने के लिए किया गया कार्य ही विद्युत विभव है। तो फिर यहां E और डी आर दोनों बहुत सेम डायरेक्शन में है, तो हम यहां ये कंसीडर कर सकते हैं ये E वेक्टर और डॉट क्या, ये डी आर वेक्टर। लेकिन हमें ठीक इसके अपोजिट आना है, इसलिए E डॉट डी आर, E की और डी आर की डायरेक्शन दोनों सेम है, लेकिन वर्क डन इसके अगेंस्ट करना है, तभी हम माइनस लिख रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो फिर आगे के स्टेप क्या आएगी, V इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू R E डी आर कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन थीटा इक्वल 0 डिग्री, क्योंकि E और डी आर सेम डायरेक्शन में है। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क डन वो भी E डी आर होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट हम माइनस लिखेंगे। तो फिर थीटा इक्वल 0 डिग्री, क्योंकि हम सिस्टम को महत्व देते हैं, खुद को नहीं, विद रेस्पेक्ट सिस्टम के देखें, तब हमें ये जो वर्क डन है वो ठीक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करना पड़ रहा है। तो फिर इसलिए ये माइनस है। अब यहां से V इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू R E डी आर कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो V इक्वल माइनस E इंटू में E इंफिनिटी E R और डी आर कॉस 0 1 के लिए। ये हमारे पास में जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक, किसी बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर ऐसे लिख सकते हैं, यहां E और डी आर बहुत सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। तो फिर E डी आर cos 0 1 हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी टू R E डी आर। इसका मतलब अब हमें बिंदु P पर किसी समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, वो यहां रख दें और इसका इन सीमाओं के बीच में इंटीग्रेशन कर दें, तो विद्युत विभव आ जाएगा। तो फिर मैं वहां के बाद यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना।
देखिए क्या है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालें? E बराबर, तो E बराबर कितना? KQ/R², क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल r है। ये बात नंबर हो गई है हमारे पास में कितनी? 2। तो फिर 1/2 से 1/2 से क्या रिजल्ट आया? V बराबर -∞ टू R और KQ/R² इंटू dr। ठीक है, क्या कर दिया मैंने? यहां पर E की वैल्यू यहां पर पुट कर दी है, तो फिर -∞ टू R KQ/R² dr। लेकिन हमें देखना है यहां पर K और Q तो कांस्टेंट है, तो फिर KQ बाहर आ जाएगा, 1/R² dr का हमें समाकलन करना है। तो फिर इससे अगले वाली बात मैं इधर लिखने जा रहा हूं, तो देखिए कैसे। ये मैं रिमूव कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा यहां तक। तो फिर V इक्वल -KQ इन्फिनिटी टू R 1/R² dr, 1/R² dr। KQ को बाहर निकाल लिया, 1/R² dr। तो फिर V इक्वल -KQ R की पावर -2 इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R और dr। अब x की पावर n वाले फार्मूले से समाकलन कर सकते हो। V इक्वल -KQ, बताइए समाकलन क्या हुआ? R -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, और लिमिट कहां से कहां तक? इन्फिनिटी टू R। तो फिर V इक्वल -KQ कितना आ जाएगा? R की पावर -1 अपॉन में -1, तो 1 अपॉन में R कर दो। लगा बोले क्या किया है? तो फिर ये इन्फिनिटी टू R, तो फिर वैल्यू पुट करें तो माइनस माइनस तो क्या हो गया? प्लस। तो फिर रह क्या गया? रह क्या गया हमारे पास में? तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर V इक्वल KQ इंटू में 1/R और इन्फिनिटी टू R। ठीक है, तो फिर ये हम पुट करते हैं। तो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वहां तक पहुंच गए होंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। तो नेक्स्ट क्या रहेगा? देखिए, ये आ जाएगा V इक्वल अपर लिमिट 1/R -1 इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया? 0। तो V इक्वल KQ अपॉन में R, या फिर V इक्वल Q अपॉन में 4 पाई ε0 R। इसका मतलब यहां P बिंदु पर विद्युत विभव का मान Q अपॉन 4 पाई ε0 R होगा। तो रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला यहां से कि V जो है वो समानुपाती है 1/R की, कि बाहर वाले बिंदुओं पर विभव का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फिर इस तरीके से ये आपका जो है वो बाहरी बिंदु के लिए विद्युत विभव का फॉर्मूला व्युत्पन्न हो गए। अब हम दूसरे वाले पर आते हैं, इसको आप नोट कीजिए। V व्युत्क्रमानुपाती 1/R। तो फिर नंबर सेकंड, तो नंबर सेकंड क्या है? देखिए, जब बिंदु, तो ये मिटा देते हैं हम।
जब बिंदु समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो, मतलब स्मॉल r इक्वल कैपिटल R। ठीक है, तो फिर यहां हम बिंदु की स्थिति को और ये जो r डिस्टेंस है वो कैपिटल R के बराबर कर देते हैं और ये बिंदु P ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, देखिए जब बिंदु समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो तब समीकरण V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R में, ये आपके पास में समीकरण आ चुकी है। V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R में स्मॉल r के बराबर कैपिटल R रखने पर, ठीक है, V बराबर Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल R, तो ये हमारे पास में पृष्ठ पर विभव आ जाएगा। तो समीकरण क्या V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R किसके लिए था, भार वाले बिंदु के लिए था विभव। लेकिन यदि ये बिंदु P इस पृष्ठ पर आ जाए तो स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर। तो फिर ये जो है वो पृष्ठ पर या सरफेस पर विभव बन जाएगा Vs। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गई दूसरी स्थिति। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, दूसरी स्थिति को भी V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। अब नेक्स्ट बात पर हम आते हैं और वो है जब बिंदु समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। ठीक है, तो मैं ये तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर 3। जब बिंदु समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, अंदर स्थित हो, मतलब स्मॉल r की वैल्यू लेस देन कैपिटल R हो जाए, तो अब क्या करेंगे, चलते हैं देखते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में यह हमारे पास में समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और Q आवेश से ये आवेशित है। लेकिन बिंदु कहां लेना है, बिंदु लेना है इनसाइड, ये बिंदु लिया। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E इन है। ठीक है, E इन दूरी जो है O से और P तक की वो हमारे पास में R के इक्वल है। तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E इन और दूरी O से P तक की स्मॉल r। ठीक है, अब वही बात किसी बिंदु पर जो है वो विद्युत विभव हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, V बराबर माइनस इन्फिनिटी टू R और E डॉट dr। ठीक है, यही होता है। लेकिन एक बात देखिए, मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि हम इन्फिनिटी से एक बार हम पृष्ठ पर आए, इन्फिनिटी से एक बार हम फर्स्ट पर आए, तब हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और फिर हम पृष्ठ से उसके इनसाइड P तक जाएं, तब हमें वर्क डन करना पड़ेगा। दो चीजें होगी कि नहीं होगी। हालांकि हमें यहां पर विभव निकालना है, लेकिन हमें चलना कहां से है, इन्फिनिटी से। तो फिर इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए आप कैसे चलेंगे, इन्फिनिटी से शुरू किया तो आप पहले कैपिटल R तक आएंगे, क्योंकि पृष्ठ तक पहले कहां तक आएंगे, कैपिटल R तक आएंगे। ठीक है, और कैपिटल R तक आने के बाद में आप स्मॉल r तक आएंगे। ठीक है, तो फिर ये जो है वो आपके पास में
दो तरह का वर्णन हो गया, तो फिर मैं लिख सकता हूं v इक्वल माइनस, एक तो कहां से चले, इंफिनिटी से कैपिटल R तक, पृष्ठ तक गए, तब तक तो हम आउटसाइड रहे, तब तक तो हम E डॉट डी आर का अनुसरण करेंगे, लेकिन प्लस प्लस दूसरी माइनस, फिर कहां से शुरू किया, पृष्ठ से, तो पृष्ठ से किया तो वहां लिमिट क्या थी R, और आए कहां तक, स्मॉल r तक, लेकिन उस केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन साइड कितनी रहेगी, E इन, तब यहां लिखना पड़ेगा E इन वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। देखिए ये बात समझ में आ गई है कि आप इस P बिंदु तक पहुंचेंगे तो चलना कहां से शुरू किया था, अनंत से, तो अनंत से पहले कहां तक आएंगे, पृष्ठ तक, तो देखो अनंत से कहां तक आए, पृष्ठ तक, फिर पृष्ठ से कहां जाओगे, इनसाइड, तो फिर पृष्ठ से R से कहां चले गए, इनसाइड स्मॉल r तक, तो फिर आप इन्फिनिटी टू स्मॉल r रह गए कि नहीं रह गए, तो हम इस स्टेप को इस दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो चीज थी वो तो हमने, ये इक्वेशन नंबर में कितने लिख दूं, ये इक्वेशन नंबर में फर्स्ट लिख देता हूं, लेकिन आउटसाइड के पृष्ठ के लिए तो हम विभव का मान ज्ञात कर चुके हैं, क्योंकि पिछले वाला ही था, Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन r, तो फिर लेकिन ध्यान देने की बात है यहां पर क्या, माइनस इन्फिनिटी टू R और E डॉट डी आर, जब तक हम इन्फिनिटी से पृष्ठ तक आते हैं तब तक हमें पृष्ठ पर आने में किया गया कार्य अर्थात पृष्ठ पर विभव, वो चीज तो हम Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R से देते हैं, ठीक है। तो फिर इसकी जगह कितना लिखा जा सकता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। अब आ जाइए अगले वाले स्टेप पे, माइनस R टू स्मॉल r, ठीक है, यहां आप इनसाइड रहोगे E इन डॉट डी आर, बट यहां हम लिख सकते हैं इक्वल इस माइनस R से स्मॉल r, लेकिन E इन की वैल्यू याद कीजिए, किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तो फिर E इन की जगह मैं 0 रख दूं, तो मैं 0 रख देता हूं, तो 0 डॉट डी आर, तो फिर ये चीज आपके पास में 0 हो गई, ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 3, ये समीकरण नंबर 3, क्लियर। तो फिर यहां आपको यह समझना है कि जब आप अंदर वाले बिंदु पर जाओगे तब यहां दो तरह जो है आपको वर्णन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए, एक तो आपको पृष्ठ तक आना पड़ेगा और एक आपको पृष्ठ से आकर के फिर अंदर तक जाना पड़ेगा, तो फिर दो वर्क हो गए, इस वर्क को हम जो है पृष्ठ पर विभव कहते हैं, वो चीज ये होगी। और अगले वाला जो वर्क डन निकालेंगे तो ये इनसाइड ई इनसाइड क्या होती है, 0, तो फिर ये वर्क डन आपके पास में 0 ही हो गया, तो मैं इस चीज को यहां एक बार से बराबर 0 और ये समीकरण नंबर कितनी कर देता हूं, 3। तो फिर कौन कौन सी का उपयोग करें, एक में 2 और 3 का मान रख दें, तो 1 2 व 3 से बोलो क्या रिजल्ट है, V इक्वल Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, इसकी वैल्यू रख दी, ये रही, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 0, तो प्लस में 0 प्लस में 0, तो फिर V की वैल्यू कितनी आ गई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, तो ये आपके पास में जो है वो V की वैल्यू E इनसाइड हो गई, V की वैल्यू इनसाइड, तो मैं यहां इन लगा देता हूं सब जगह, तो V इनसाइड, तो फिर ये हमारे पास में अंदर के बिंदु पर विभव का मान आ गया, जिसे मैं समीकरण 4 कह देता हूं। तो फिर यहां 3 में एक बार यहां लिख सकते हैं, क्योंकि E इनसाइड चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है, ये बात पहले वाले लॉजिक से हम लिख सकते हैं। तो अब आपको यह समझ आ जानी चाहिए कि हमारे पास में अंदर के बिंदु पर विभव का मान उतना ही होगा जितना विभव का मान उसके पृष्ठ पर था। बोलो ये बात जो है वो पृष्ठ पर थी कि नहीं थी। तो किसी समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश की पृष्ठ पर और अंदर स्थित समस्त बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है। तो ये बात हम जो है यहां से नोट कर सकते हैं, तो इसे नोट कीजिएगा जिससे कि हम आगे चलें। ठीक है, अब नेक्स्ट बात पर हम आते हैं, देखिए वो क्या,
कि तीन जो बिंदुओं के ऊपर हमने विभव का मान जो है वो ज्ञात कर लिया है। तो इसके नीचे आप स्टार डाल करके एक इंपॉर्टेंट बात लिख सकते हैं। इसी के ठीक समीकरण 4 के नीचे मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखिए क्या है। आता है समरूप आवेशित चालक गोलीय कौश के पृष्ठ एवं अंदर स्थित समस्त बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है। ठीक है, ये हमारे पास में रिजल्ट देने के बाद अब रही बात ये कि V एवं R में ग्राफीय निरूपण किया जाए, विद्युत विभव एवं स्मॉल r में ग्राफीय निरूपण। तो ये तो आपने उतार लिया होगा स्टार डाल करके ये बात। तो अब हम नेक्स्ट बात पर आते हैं, देखिए वो क्या है। विद्युत विभव V एवं दूरी स्मॉल r में ग्राफीय निरूपण। ठीक है, तो V एवं दूरी r में ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे देखिएगा। तो तीन रिजल्ट थे। पहला रिजल्ट क्या था, जब आउटसाइड थे तो V बराबर Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। तो यहां से रिजल्ट था V व्युत्क्रमानुपाती r की। ये तो स्थिति कब थी, ये स्थिति तो तब थी जब आपके पास में r ग्रेटर देन कैपिटल R था। नंबर सेकंड, जब r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर थी तो पृष्ठ पर Vs की वैल्यू जो आ रही थी वो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R आ रही थी। तो Vs सतह पर नियत सतह पर Vs सतह पर विभव नियत। ठीक, फिर तीसरी बात हमारे पास में ये थी कि इनसाइड जब r का मान लेस देन कैपिटल R था तब Vs की वैल्यू जो थी V इनसाइड थी वो भी इतनी ही थी, V इनसाइड इक्वल Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इनसाइड भी नियत है, तो फिर V इन नियत। इनको मैं ग्राफीय पैटर्न पे लूं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास में समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश, ये उसका सेंटर। ठीक, इसे हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गई कैपिटल R दूरी, कैपिटल R। ये स्मॉल r लेस देन कैपिटल R हो गया, या r का मान कैपिटल R के बराबर हो गया, और ये जो रीजन हो गया वो r ग्रेटर देन कैपिटल R हो गया, x, और ये y, ये सेंटर है, y एक्सिस है। ठीक, लेकिन अब आप उस फार्मूले को देखिए, यहां पर हम विभव लेते हैं और ये हम दूरी एक्सिस लेते हैं। लेकिन देखेंगे क्या कि जब आप इनसाइड रहते हैं तब इनसाइड जो वैल्यू है विभव की वो उतनी होती है जो सतह पर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां मैं Vs मान लूं तो फिर ये आपके पास में इनसाइड उतना ही विभव है। कहां तक रहेगा ये विभव पृष्ठ तक रहेगा। तो फिर यहां हम कह सकते हैं कि V इन और Vs सेम है, तो V इन Vs बराबर V इन। क्लियर। लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे तो दूरी बढ़ने के साथ विभव घटेगा। देखो ये रही बात, R बढ़ने पर V घटेगा,
तो फिर बाहर का जो पैटर्न होगा वो आपके पास इस तरीके से होगा। तो फिर ये आउटसाइड v की वैल्यू क्या हो गई, व्युत्क्रमानुपाती हो गई। तो अब आप ये समरूप आवेशित चालक गोलीय कौस था और उसके केंद्र से यदि हम पृष्ठ तक जाएंगे तब तक विभव का मान समान रहेगा, लेकिन पृष्ठ से जैसे ही बाहर जाएंगे दूरी बढ़ने के साथ विभव का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इस तरीके से ये हम जो है आर्टिकल की तीनों स्थितियों के लिए ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए और इस लेक्चर में यहीं तक जो है आपको काम करना है। थैंक यू।